और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा 23 विकेट ले गया। अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है तो ये जो टेस्ट मैच था ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी। क्या मुकाबला हुआ, और अनफॉर्चुनेटली एक तो लूजर होने था इस मैच में। दोनों टीम्स जीत भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था। दोनों टीम्स हार भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था। बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ये। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है जैसी उन्होंने क्या तड़पा के मारा, क्या तरसा के मारा, रुला के मारा भाई। एक एक रन के लिए इंग्लैंड आज तरसती हुई नजर आई, रोती हुई नजर आई, तड़पती हुई नजर आई। लेकिन भाई जिस तरह की सिराज ने बॉलिंग किया, सिराज ने भी कहा कि तैसी तुम्हारी बेसबॉल की, तुम्हें आज ठोक के जाएंगे ओवल के मैदान में, और ऐसा ठोका कि भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जिंदगी के अंदर ऐसा टेस्ट मैच तुमने देख लिया, तुम तो खुशनसीब हो, और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं कहूंगा बड़े बदनसीब है। 1 घंटा पूरे 4 दिन पे हावी था। मैं कहता हूं ये 1 घंटा पूरी टेस्ट सीरीज पे हावी था। इस 1 घंटे के अंदर जो इमोशंस हमने देखे, जो मजा देखा है, वो लफ्जों के अंदर बयान किया जा ही नहीं सकता। इतना अब ये देख लो हमारे पाकिस्तान वाले, ये घंटे के हमारी टेस्ट क्रिकेट किधर खड़ी हुई है, किधर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट। हम कुत्ते की तरह मार खाते हैं इंग्लैंड में जाकर, हम कुत्ते की तरह ऑस्ट्रेलिया में मार खाते हैं, हम कुत्ते की तरह जाकर साउथ अफ्रीका में मार खाते हैं। बट आप इंडिया की टीम को देख लो, यंग टीम, यंग कप्तान, लेकिन वही एनर्जी है, हंगर है भाई अंदर की, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब मोहम्मद सिराज, मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है, इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर डोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है, और इन्होंने जीत लिया। आज ने कोई 150 ओवर डाला इस सीरीज में बगैर किसी ड्रामेबाजी के। वो शहीन लग रहा ना, उसने बाजू या टांग पकड़े थे, वो भाईजान इंजरी हो गई है। और सिराज को देखो ना, उसने 5 टेस्ट मैच खेले हैं, और आज के डेट उसने जो बॉलिंग की है इस टेस्ट मैच में, एक इनिंग्स में वो 5 विकेट लेता है, एक इनिंग्स में 4 विकेट लेता है, मतलब टोटल 9 विकेट वो लेकर जा रहा है। और उसने सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लैंड और इंडिया का वो शानदार टेस्ट मैच हुआ। आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जानिब। तो सिराज के लिए मैं कहूँगा जबरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर। नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले, आप सुन ले, आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच, इस सीरीज से पहले। अभी तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मैं सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बॉलर मैंने ये बोला मैार का बॉलर आपने, मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ये। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिस तरह भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अब आपने 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टेस्ट सीरीज के अंदर, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को, तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने। ओ भाई, वो थोड़ा टेस्ट मैच का थोड़ा भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो।
जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जी इसको बॉलिंग ही नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करें, ठीक है, तो मतलब ही नहीं, फजूल में ये चीजें खैर वो करते शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a lion-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, आई एम प्रिटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज, भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स, भाई साहब, मैसिव सैल्यूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger in the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो। मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है, इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है, और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने, 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। गस एटकिंसन आउट हो गया। सिराज, जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, उसी सिराज ने आज इंडिया को जो मैच वो हड़वा रहा था, वो मैच जितवा के दे दिया। 23 विकेट लेके गया इस सीरीज के अंदर। यार, इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई, वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। इस सीरीज के अंदर 2 एक ऐसे टेस्ट मैचेस मिले जिसने टेस्ट क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है। एक जडेजा वाला और एक ये। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया। इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया है। जेमी ओविटर, जेमी स्मिथ, जैकब बीथल, ये सब के सब रह गए। 34 स्कोर नहीं कर पाए यार भाई, 34 स्कोर। तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज के ऊपर, सीध कृष्णा की, जितनी इनको मार पड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से, यार तुम खुद सोचो किसको उम्मीद हो सकती है। एक टीम के 2 बंदों ने सेंचुरियां की हो, 301 पे उनके 3 आउट हो, हैरी ब्रूक आउट होता है, तब भी किसी को उम्मीद हो सकती है? नहीं थी उम्मीद। ये तो मेडिकल हुआ है। कल हम एक ही बात कर रहे थे, कोई मेडिकल इंडिया को बचा सकता है, और मेडिकल हो चुका हुआ है। अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा टेस्ट मैच तुमने देख लिया, तुम तो खुशनसीब हो। और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं कहूंगा बड़े बदनसीब है। 1 घंटा पूरे 4 दिन पे हावी था। मैं कहता हूं ये 1 घंटा पूरी टेस्ट सीरीज पे हावी था। इस 1 घंटे के अंदर जो इमोशंस हमने देखे, जो मजा देखा है, वो लफ्जों के अंदर बयान किया जा ही नहीं सकता।